राधे जय राधे। श्री राम। जय श्री राम जी, लीना जी, जय श्री राम। प्रणाम गुरु जी। खुश रहो जी। चलिए। ओम वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्न में कुरु देवा, सर्वकारेषु शुभ सर्वदा, सर्वकारेषु शुभ सर्वदा, सर्वकारेषु शुभ सर्वदा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए। श्री रामचरितमानस लंका का। हे प्राणपति सुनिए, ऐसा विचार कर प्रभु से वैर छोड़कर श्री रघुवीर के चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग ना जाए। पत्नी के वचन कानों से सुनकर रावण खूब हंसा और बोला, अहो, मोह की महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं कि उसके हृदय में 8 अवगुण सदा रहते हैं। साहस, झूठ, चंचलता, माया, भय, अविवेक, अपवित्रता और निर्दयता। तूने शत्रु का समय रूप गाया और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया। हे प्रिय, वह सब यह चराचर विश्व तो स्वभाव से ही मेरे वश में है। तेरी कृपा से मुझे अब यह समझ पड़ा। हे प्रिय, तेरी चतुराई मैं जान गया। तू इस प्रकार इसी बहाने से मेरी प्रभुता का बखान कर रही है। हे मृगनयनी, तेरी बातें बड़ी गूढ़ हैं, समझने पर सुख देने वाली और सुनने से भय छुड़ाने वाली हैं। मंदोदरी ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पति को कालवश मति भ्रम हो गया है। इस प्रकार अज्ञानवश बहुत से विनोद करते हुए रावण को सवेरा हो गया। तब स्वभाव से ही निडर और घमंड में अंधा लंकापति सभा में गया। यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं तो भी वेद फूलता नहीं। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिले तो भी मूर्ख के हृदय में चेत ज्ञान नहीं होता। यहाँ सुबेल पर्वत पर प्रातः काल श्री रघुनाथ जी जागे और उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बताइए, अब क्या उपाय करना चाहिए। जामवान ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर कहा, हे सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले, हे सबके हृदय में बसने वाले अंतर्यामी, हे बुद्धि बल तेज धर्म और गुणों की राशि, सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूं कि बाली कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। वह अच्छी सलाह सबके मन में जच गई। कृपा के निधान श्री राम जी ने अंगद से कहा कि हे बल बुद्धि और गुणों के धाम बाली पुत्र, हे तात, तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। तुमको बहुत समझाकर क्या कहूं, मैं जानता हूं तुम परम चतुर हो। शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो। प्रभु की आज्ञा सिर चढ़ाकर और उनके चरणों की वंदना करके अंगद जी उठे और बोले कि हे भगवान श्री राम जी, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का समुद्र हो जाता है। स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध हैं, ये तो प्रभु ने मुझको आदर दिया है जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं। ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हृदय हर्षित और शरीर पुलकित हो गया। चरणों की वंदना करके और भगवान की प्रभुता हृदय में धरकर अंगद सबको सिर नवाकर चले। प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किए हुए रणबांकुरे वीर बाली पुत्र स्वाभाविक ही निर्भय हैं। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई, जो वहां खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया, क्योंकि दोनों ही अतुलनीय बलवान थे और फिर दोनों की युवावस्था थी। उसने अंगद पर लात उठाई। अंगद ने वही पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर मार गिराया। राक्षस के समूह भारी योद्धा देखकर जहां तहां भाग चले। वे डर के मारे पुकार भी ना मचा सके। एक दूसरे को असली बात नहीं बतलाते। उस रावण के पुत्र का वध समझकर सब चुप मार कर रह जाते हैं। रावण पुत्र की मृत्यु जानकर और राक्षसों को भय के मारे भागते देखकर नगर भर में कोलाहल मच गया कि जिसने लंका जलाई थी वही वानर फिर आ गया है। सब अत्यंत भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता ने अब ना जाने क्या करेगा। वे बिना पूछे ही अंगद को राह बता देते हैं, जिसे ही वे देखते हैं वही डर के मारे सूख जाता है। श्री राम जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर गए और वे धीर वीर और बल की राशि अंगद सिंह की सी शान से इधर उधर देखने लगे। तुरंत ही उन्होंने एक राक्षस को भेजा, रावण को अपने आने का समाचार सूचित किया। सुनते ही रावण हंसकर बोला, बुला लाओ, कहाँ का बंदर है। आज्ञा पाकर बहुत से दूत दौड़े और वानरों में हाथी के समान अंगद को बुला लाए। अंगद ने रावण को ऐसे बैठे हुए देखा जैसे कोई प्राण युक्त सजीव काजल का पहाड़ हो। भुजाएं वृक्षों के और सिर पर्वतों के शिखर के समान है। रोमावली मानो बहुत सी लताएं हैं। मुंह, नाक, नेत्र और कान पर्वत की कंदराओं और खों के बराबर हैं।
अत्यंत बलवान बांके वीर बालीपुत्र अंगद सभा में गए। वे मन में जरा भी नहीं झिझके। अंगद को देखते ही सब सभासद उठ खड़े हुए। यह देखकर रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। जैसे मतवाले हाथियों हाथियों के झुंड में सिंह जाता है, वैसे ही श्री राम जी के प्रताप का हृदय में स्मरण करके वह सभा में सिर नवाकर बैठ गए। रावण ने कहा, अरे बंदर तू कौन है? अंगद ने कहा, हे दशग्रीव, मैं श्री रघुवीर का दूत हूँ। मेरे पिता से और तुमसे मित्रता थी, इसलिए हे भाई मैं तुम्हारी भलाई के लिए आया हूँ। तुम्हारा उत्तम कुल है, पुलस्त ऋषि के तुम पौत्र हो। शिव जी की और ब्रह्मा जी की तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है, उनसे वर पाए और सब काम सिद्ध किए हैं। लोकपालों और सब राजाओं को तुमने जीत लिया है। राज मत से या मोहवश तुम जगत जननी सीता जी को हर लाए हो। अब तुम मेरे शुभ वचन, मेरी हित भरी सलाह सुनो। उसके अनुसार चलने से प्रभु श्री राम जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो और कुटुंबियों सहित अपनी स्त्रियों को साथ लेकर आदर पूर्वक जानकी जी को आगे करके इस प्रकार सब भय छोड़कर चलो। और हे शरणागत का पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, इस प्रकार आर्त प्रार्थना करो। आर्त पुकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे। रावण ने कहा, अरे बंदर के बच्चे, संभाल कर बोल। मूर्ख, मुझे देवताओं के शत्रु को तूने जाना नहीं। अरे भाई, अपना और अपने बाप का नाम तो बता। किस नाते से मित्रता मानता है? अंगद ने कहा, मेरा नाम अंगद है। मैं बाली का पुत्र हूँ, उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी। अंगद का वचन सुनते ही रावण कुछ सकुच आ गया और बोला, हाँ मैं जान गया, मुझे याद आ गया, बाली नाम का एक बंदर था। अरे अंगद, तू ही बाली का लड़का है। अरे कुलनाशक, तू तो अपने कुल रूपी बांस के लिए अग्नि रूप ही पैदा हुआ, गर्भ में ही नष्ट क्यों नहीं हो गया? तू व्यर्थ ही पैदा हुआ जो अपने ही मुंह से तपस्वियों का दूध कहलाया। अब बाली की कुशल तो बता, वह कहाँ है आजकल? तब अंगद ने हंसकर कहा, 10 दिन बीतने पर बाली के पास जाकर अपने मित्र को हृदय से लगाकर उसी से कुशल पूछ लेना। श्री राम जी से विरोध करने पर जैसी कुशल होती है वह सब तुमको वे सुनाएंगे। हे मूर्ख, सुन, भेद उसी के मन में पड़ सकता है जिसके हृदय में श्री रघुवीर ना हो। सच है, मैं तो कुल का नाश करने वाला हूं। हे रावण, तुम कुल के रक्षक हो। अंधे बहरे भी ऐसे बात नहीं कहते। तुम्हारे तो 20 नेत्र हैं और 20 कान हैं। शिव, ब्रह्मा, देवता और मुनियों के समुदाय जिनके चरणों की सेवा चाहते हैं, उनका दूत होकर मैंने कुल को डुबो दिया। अरे, ऐसी बुद्धि होने पर भी तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता। वानर की कठोर वाणी सुनकर रावण आंखें तिरछी करके बोला, अरे दुष्ट, मैं तेरे सब कठोर वचन इसलिए सह रहा हूं कि मैं नीति और धर्म को जानता हूं, उन्हीं की रक्षा कर रहा हूं। अंगद ने कहा, तुम्हारी धर्मशीलता मैंने भी सुनी है। वह यह कि तुमने पराई स्त्री की चोरी की है, और दूत की रक्षा की बात तो अपनी आंखों से देख लो। ऐसे धर्म के व्रत को पालन करने वाले तुम डूब कर मर नहीं जाते। नाक कान से रहित भय तुमने धर्म विचार करी तो क्षमा कर दिया था। तुम्हारी धर्मशीलता जग जाहिर है। मैं भी बड़ा भाग्यवान हूं जो मैंने तुम्हारा दर्शन पाया। रावण ने कहा, अरे जड़ जंतु वानर, व्यर्थ बक बक ना कर। अरे मूर्ख, मेरी भुजाएं तो देख। ये सब लोकपालों के विशाल बल रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु हैं। फिर तूने सुना ही होगा कि आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाओं रूपी कमलों पर बसकर शिव जी सहित कैलाश हंस के समान शोभा को प्राप्त हुआ था। अरे अंगद सुन, तेरी सेना में बता कौन ऐसे योद्धा हैं जो मुझसे भिड़ सकेगा? तेरा मालिक तो स्त्री के वियोग में बलहीन हो रहा है, और उसका छोटा भाई उसी के दुख से और दुखी और उदास है। तुम और सुग्रीव दोनों तट के वृक्ष हो। मेरा छोटा भाई विभीषण, वह भी बड़ा डरपोक है। मंत्री जामवान बहुत बूढ़ा है। वह अब लड़ाई में क्या उद्यत हो सकता है? नल नील तो शिल्प कर्म जानते हैं, वे लड़ना क्या जाने। हाँ, एक वानर जरूर महान बलवान है जो पहले आया था और जिसने लंका जलाई थी। यह वचन सुनते ही बालीपुत्र अंगद ने कहा कि हे राक्षस राज, सच्ची बात कहो, क्या उस वानर ने सचमुच तुम्हारा नगर जला दिया? रावण जैसे जगद्विजयी योद्धा का नगर एक छोटे से वानर ने जला दिया। ऐसा वचन सुनकर उन्हें कौन सत्य कहेगा? हे रावण, जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा कहकर सराहा है, वह तो सुग्रीव का एक छोटा सा दौड़कर चलने वाला हरकारा है। वह बहुत चलता है, वीर नहीं है। उसको तो हमने खबर लेने के लिए भेजा था। क्या सचमुच उस वानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना ही तुम्हारा नगर जला डाला? मालूम होता है इसी डर से वह लौटकर सुग्रीव के पास नहीं गया और कहीं छुप रहा। हे रावण, तुम सब सत्य ही कहते हो। मुझे सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं है। सचमुच हमारी सेना में कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे लड़ने में शोभा पाए। प्रीति और वैर बराबरी वाले से ही करना चाहिए, नीति ऐसी ही है। सिंह यदि मेंढकों को मारे तो क्या उसे कोई भला कहेगा? यद्यपि तुम्हें मारने में श्री राम जी की लघुता है और बड़ा दोष भी है, तथापि हे रावण, सुनो, क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा कठिन होता है।
वक्त्रोत रूपी धनुष से वचन रूपी बाण मारकर अंगद ने शत्रु का हृदय जला दिया। वीर रावण उन बातों को मानो प्रत्युत्तर रूपी संडासियों से निकाल रहा है। तब रावण हंसकर बोला, बंदर में यह एक बड़ा गुण है कि जो उसे पालता है उसका वह अनेकों उपाय से भला करने की चेष्टा करता है। बंदर को धन्य है जो अपने मालिक के लिए लाज छोड़कर जहां जहां ता नाचता है। नाच कूद कर लोगों को रिझाकर मालिक का हित करता है, यह उसके धर्म की निपुणता है। हे अंगद, तेरी जाति स्वामी भक्त है, फिर भला तू अपने मालिक के गुण इस प्रकार कैसे ना बखानेगा। मैं गुण कहा, गुणों का आदर करने वाला और परम सुजान समझदार हूं, इसी से तेरी जली कटी बक बक पर कान ध्यान नहीं देता। अंगद ने कहा, तुम्हारी सच्ची गुण ग्राहकता का तो मुझे हनुमान जी ने सुनाई थी। उसने अशोक वन को विध्वंस करके तुम्हारे पुत्र को मारकर नगद को जला दिया, तो भी तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाए। तुम्हारा भाई सुंदर स्वभाव विचार कर, हे तशरीफ, मैंने कुछ दक्षता की है। हनुमान ने जो कुछ कहा था उसे आकर मैंने प्रत्यक्ष देख लिया कि तुम्हें ना लज्जा है, ना क्रोध है, ना चिढ़ है। रावण बोला, अरे वानर, जब तेरी ऐसी बुद्धि है तभी तू बाप को खा गया। ऐसा वचन कहकर रावण हंसा। अंगद ने कहा, पिता को खाकर फिर तुमको भी खा डालता, परंतु अभी तुरंत कुछ और बात मेरी समझ में आ गई। अरे नीच अभिमानी, बाली के निर्मल यश का कारण जानकर तुम्हें मैं नहीं मारता। रावण, यह तो बता कि जगत में कितने रावण हैं। मैंने जितने रावण अपने कानों से सुन रखे हैं उन्हें सुन। एक रावण तो बलि को जीतने पाताल में गया था, तब बच्चों ने उसे घुड़साल में बांध रखा। बालक खेलते थे और जार जाकर उसे मारते थे। बलि को दया लगी तब उन्होंने उसे छुड़ा दिया। फिर एक रावण को सहस्त्रबाहु ने देखा और उसने दौड़कर उसको एक विशेष प्रकार के विचित्र जंतु की तरह समझकर पकड़ लिया। तमाशे के लिए वह उसे घर ले आया, तब पुलिस ने मुनि ने जाकर उसे छुड़ाया। एक रावण की बात कहने में तो मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। वह बहुत दिनों तक बाली की कांख में रहा था। इतने में तुम कौन से रावण हो? खींच ना छोड़कर सच सच बताओ। रावण ने कहा, रे मूर्ख, सुन। मैं वही बलवान रावण हूं जिसकी भुजाओं की लीला कैलाश पर्वत जानता है, जिसकी शूरता उमापति महादेव जी जानते हैं, जिन्हें अपने सिर रूपी पुष्प चढ़ाकर मैंने पूजा था। सिर रूपी कमलों को अपने हाथों से उतार उतार कर मैंने अगणित बार त्रिपुरारी शिव जी की पूजा की है। अरे मूर्ख, मेरी भुजाओं का पराक्रम दिक्पाल जानते हैं, जिनके हृदय में वह आज भी चुभ रहा है। दिग्गज मेरी छाती की कठोरता को जानते हैं, जिनके भयानक दांत जब जब जाकर मैं उनसे जबरदस्ती भिड़ पड़ा, मेरी छाती में कभी नहीं फूटे, बल्कि मेरी छाती से लगते ही वे मूली की तरह टूट गए। जिसके चलते समय पृथ्वी इस प्रकार हिलती है जैसे मतवाले हाथी के चढ़ते समय छोटी नाव, मैं वही जगत प्रसिद्ध प्रतापी रावण हूं। अरे झूठी बकवाद करने वाले, क्या तूने मुझको कभी कानों से नहीं सुना? उस महान प्रतापी और जगत प्रसिद्ध रावण को तू छोटा कहता है और मनुष्य की बड़ाई करता है। अरे दुष्ट, असभ्य, तुच्छ बंदर, अब मैंने तेरा ज्ञान जान लिया। रावण के ये वचन सुनकर अंगद क्रोध सहित वचन बोले, अरे नीच अभिमानी, संभाल कर बोल। जिनका फरसा सहस्र बाहों की भुजा रूपी अपार वन को जलाने के लिए अग्नि के समान था, जिनके फरसा रूपी समुद्र की तीव्र धारा में अनगिनत राजा आने को बाढ़ डूब गए, उन परशुराम जी का गर्व जिन्हें देखते ही भाग गया। अरे अभागे दशग्रीव, वे मनुष्य क्यों कर हैं? क्यों रे मूर्ख उत्तन, श्री राम जी मनुष्य हैं, कामदेव भी क्या धनुषधारी हैं, और गंगा जी क्या नदी है, कामधेनु क्या पशु है, और कल्पवृक्ष क्या पेड़ है, अन्न भी क्या दान है, और अमृत क्या रस है। सेना समेत तेरा मान मत कर अशोक वन को उजाड़कर नगर को जलाकर और तेरे पुत्र को मारकर जो लौट गए, तो उनका कुछ ना बिगाड़ सका। क्यों रे दुष्ट, वे हनुमान जी क्या वानर हैं? अरे रावण, चतुराई छोड़कर सुन। कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी का तू भजन क्यों नहीं करता? अरे दुष्ट, यदि तू श्री राम जी का वैरी हुआ तो तुझे ब्रह्मा और रुद्र भी नहीं बचा सकेंगे। हे मूढ़, व्यर्थ डींग न हाँक। श्री राम जी से वैर करने पर तेरा ऐसा हाल होगा कि तेरे सिर समूह श्री राम जी के बाण लगते ही वानरों के आगे पृथ्वी पर पड़ेंगे, और रीछ वानर तेरे उन गेंद के समान अनेकों सिरों से चौगान चौगान खेलेंगे। जब श्री रघुनाथ जी युद्ध में कोप करेंगे और उनके अत्यंत तीक्ष्ण बहुत से बाण छूटेंगे, तब क्या तेरा ऐसा गाल चलेगा? ऐसा विचार कर उदार कर कृपालु श्री राम जी को भज। अंगद के ये वचन सुनकर रावण बहुत अधिक जल उठा, मानो जलती हुई प्रचंड अग्नि में घी पड़ गया हो। वह बोला, अरे मूर्ख, कुंभकर्ण ऐसा मेरा भाई है, इंद्र का शत्रु सुप्रसिद्ध मेघनाद मेरा पुत्र है, और मेरा पराक्रम तो तूने सुना ही नहीं कि मैंने संपूर्ण जन चेतन जगत को जीत लिया है। रे दुष्ट, वानरों की सहायता जोड़कर राम ने समुद्र बांध लिया, बस यही उसकी प्रभुता है। समुद्र को तो अनेकों पक्षी भी लांग जाते हैं, पर इसी से वे सभी शूरवीर नहीं हो जाते। अरे मूर्ख बंदर, सुन।
मेरी एक एक भुजा रूपी समुद्र बल रूपी जल से पूर्ण है, जिसमें बहुत से शूरवीर देवता और मनुष्य डूब चुके हैं। बता कौन ऐसा शूरवीर है जो मेरे इन अथाह और अपार 20 समुद्रों का पार पा जाएगा। अरे दुष्ट, मैंने दिक्पालों को जल्द भरवाया और तू एक राजा का मुझे सुयश सुनाता है। यदि तेरा मालिक, जिसकी गुण गाथा तू बार बार कह रहा है, संग्राम में लड़ने वाला योद्धा है, तो वह दूत किस लिए भेजता है? शत्रु से प्रीति करके उसे लाज नहीं आती? पहले कैलाश का मथन करने वाली मेरी भुजाओं को देख, फिर अरे मूर्ख वानर, अपने मालिक की सराहना करना। रावण के समान शूरवीर कौन है, जिसने अपने ही हाथों से सिर काट काट कर अत्यंत हर्ष के साथ बहुत बार उन्हें अग्नि में होम दिया? स्वयं गौरीपति शिवजी इस बात के साक्षी हैं। मस्तकों के जलते समय जब मैंने अपने ललाटों पर लिखे हुए विधाता के अक्षर देखे, तब मनुष्य के हाथ से अपनी मृत्यु होना बांचकर विधाता की वाणी असत्य जानकर मैं हंसा। उस बात को समझकर भी मेरे मन में डर नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूं कि बूढ़े ब्रह्म ने बुद्धि भ्रम से ऐसा लिख दिया है। अरे मूर्ख, तू लज्जा और मर्यादा छोड़कर मेरे आगे बार बार दूसरे वीर का बल कहता है। अंगद ने कहा कि अरे रावण, तेरे समान लज्जावान जगत में कोई नहीं है। लज्जाशीलता तो तेरा सहज स्वभाव ही है। तू अपने मुंह से अपने गुण कभी नहीं कहता। सिर काटने और कैलाश उठाने की कथा चित्त में चढ़ी हुई थी, जिससे तूने उसी 20 बार कहा। भुजाओं के उस बल को तूने हृदय में ही छुपा रखा है, जिससे तूने सहस्त्रबाहु बलि और बाली को जीता था। अरे मंदबुद्धि, सुन, अब बस कर। सिर काटने से भी क्या कोई शूरवीर हो जाता है? इंद्रजाल रचने वालों को वीर नहीं कहा जाता, यद्यपि वे अपने ही हाथों अपना सारा शरीर काट डालता है। अरे मंदबुद्धि, समझ कर देख, पतंगे मोहवश आग में जल मरते हैं, गधों के झुंड भोज लाद कर चलते हैं, पर इस कारण वे शूरवीर नहीं कहलाते। अरे दुष्ट, अब बत बढ़ाव मत कर, मेरा वचन सुन और अभिमान त्याग दे। हे दशमुख, मैं दूत की तरह संधि करने नहीं आया हूं। श्री रघुवीर ने ऐसा विचार कर मुझे भेजा है। कृपालु श्री राम जी बार बार ऐसा कहते हैं कि सियार के मारने से सिंह को यश नहीं मिलता। अरे मूर्ख, प्रभु के उन वचनों को मन में समझकर याद करके ही मैंने तेरे कठोर वचन सहे हैं। नहीं तो तेरा मुंह तोड़कर मैं सीता जी को जबरदस्ती ले जाता। अरे अधम, देवताओं के शत्रु, तेरा बल तो मैंने तभी जान लिया जब तू सोने में पराई स्त्री को हर लाया। तू राक्षसों का राजा और बड़ा अभिमानी है, परंतु मैं तो श्री रघुनाथ जी के सेवक का दूत हूँ, यानी सुग्रीव का दूत हूँ। यदि मैं श्री राम जी के अपमान से ना डरूं, तो तेरे देखते देखते ऐसा तमाशा करूं कि तुझे जमीन पर पटक कर तेरी सेना का संहार करो, तेरे गांव को चौपट नष्ट भ्रष्ट करके, अरे मूर्ख, तेरी युवती स्त्रियों सहित जानकी जी को ले जाऊं। यदि ऐसा करूं तो भी इसमें कोई बड़ाई नहीं है। मरे हुए को मारने में कुछ भी पुरुषत्व बहादुरी नहीं है। वाम मार्गी, कामी, कंजूस, अत्यंत मूढ़, अति दरिद्र, बदनाम, बहुत बूढ़ा, नित्य का रोगी, निरंतर क्रोधयुक्त रहने वाला, भगवान विष्णु से विमुख, वेद और संतों का विरोधी, अपना ही शरीर पोषण करने वाला, पराई निंदा करने वाला और पाप की खान, ये 14 प्राणी जीते जी मुर्दे के समान है। अरे दुष्ट, ऐसा विचार कर मैं तुझे नहीं मारता। अब तू मुझ में क्रोध ना पैदा कर, मुझे गुस्सा ना दिला। अंगद के वचन सुनकर राक्षस आज रावण दांतों से होंठ काटकर क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला, अरे नीच बंदर, अब तू मरना ही चाहता है, इसी से छोटे मुंह से बड़ी बात कहता है। अरे मूर्ख बंदर, तू जिसके बल पर कड़वे वचन बक रहा है, उसमें बल, प्रताप, बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं है। उससे गुणहीन और मानहीन समझकर ही तो पिता ने वनवास दे दिया। उससे एक तो दुख, उस पर युवती स्त्री का विरह, और फिर रात दिन मेरा डर बना रहता है। जिनके बल का तुझे गर्व है, ऐसे अनेकों मनुष्य को तो राक्षस रात दिन खाया करते हैं। अरे मूढ़, जिद छोड़कर समझ कर। जब उसने श्री राम जी की निंदा की, तब तो कपिशेष अंगद अत्यंत क्रोधित हुए, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जो अपने कानों से भगवान विष्णु, अब शिव और अपने गुरु की निंदा सुनते हैं, उसे गोवध के समान पाप होता है। वानर शेष अंगद बहुत जोर से कटकटाए, और उन्होंने तमक कर अपने दोनों भुजदंडों को पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी, सभासद गिर पड़े और भयरूपी पवन से ग्रस्त होकर भाग चले। रावण गिरते गिरते संभल कर उठा। उसके अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरों पर सुधार कर रख लिए, और कुछ अंगद ने उठाकर प्रभु श्री राम जी के पास फेंक दिए। मुकुटों को आता देखकर वानर भागे। सोचने लगे, विधाता, क्या दिन में ही उल्कापात होने लगा? तारे टूट टूट कर गिरने लगे, अथवा क्या रावण ने क्रोध करके 4 वज्र चलाए हैं, जो बड़े वेग से आ रहे हैं? प्रभु ने हंसकर कहा, मन में डरो नहीं, ये ना तो उल्का है, ना वज्र है, और ना केतु या राहु ही है। अरे भाई, ये तो रावण के मुकुट हैं, जो बालीपुत्र अंगद ने फेंके हैं।
पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने उछलकर उनको हाथों से पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। रीछ और वानर तमाशा देखने लगे। उनका प्रकाश सूर्य के समान था। वहां क्रोधयुक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा कि बंदर को पकड़ लो और पकड़कर मार डालो। अंगद यह सुनकर मुस्कुराने लगे। रावण फिर बोला, इसे मारकर सब योद्धा तुरंत दौड़ो और जहां कहीं रीछ वानरों को पाओ वहीं खा डालो। पृथ्वी को बंदरों से रहित कर दो और जाकर दोनों तपस्वी भाइयों को जीते जी पकड़ लो। रावण के ये कोप भरे वचन सुनकर तब युवराज अंगद क्रोधित होकर बोले, तुझे गाल बजाते लाज नहीं आती? अरे निर्लज, अरे कुलनाशक, गला काट कर मर जा। मेरा बल देखकर भी क्या तेरी छाती नहीं फटती? अरे स्त्री के चोर, अरे कुमार पर चलने वाले, अरे दुष्ट, पाप की राशि, मंद बुद्धि और कामी, तू सन्निपात में क्या दुर्वचन बक रहा है? अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के वश हो गया है। इसका फल तू आगे वानर और भालुओं के चपेटे लगने पर पाएगा। राम मनुष्य है ऐसा वचन बोलते ही अरे अभिमानी, तेरी जीभ क्यों नहीं गिर पड़ती? इसमें संदेह नहीं है कि तेरी जीभें सिरों के साथ रणभूमि में गिरेंगी। हे दशकंद, जिसने एक ही बाण से बाली को मार डाला, वह मनुष्य कैसे है? अरे कुजाति, अरे जड़, 20 आंखें होने पर भी तू अंधा है। तेरे जन्म को धिक्कार है। श्री रामचंद्र जी के बाण समूह तेरे रक्त की प्यास के प्यासे हैं। इस डर से, अरे कड़वी बकवाद करने वाले नीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ता हूँ। मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूं, पर क्या करूं, श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे 10 मुंह तोड़ डालूं और तेरी लंका को पकड़कर समुद्र में डुबो दूं। तेरी लंका गूलर के फल के समान है। तुम सब कीड़े उसके भीतर निडर होकर बस रहे हो। मैं बंदर हूं, मुझे इस फल को खाते क्या देर लगनी थी, पर उदार कृपालु श्री रामचंद्र जी ने वैसी आज्ञा नहीं दी। अंगद की युक्ति सुनकर रावण मुस्कुराया और बोला कि अरे मूर्ख, बहुत झूठ बोलना तूने कहाँ सीखा? बाली ने तो कभी ऐसा गाल नहीं मारा। जान पड़ता है तू तपस्वियों से मिलकर लवार हो गया है। अंगद ने कहा, अरे 20 भुजा वाले, यदि तेरी 10 जीभें मैंने नहीं उखाड़ ली तो सचमुच मैं लवार ही हूं। श्री रामचंद्र जी के प्रताप को समझकर स्मरण करके अंगद क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके दृढ़ता के साथ पैर जमा दिया और कहा कि अरे मूर्ख, यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्री राम जी लौट जाएंगे। मैं सीता जी को हार गया। रावण ने कहा, हे सब वीरों सुनो, पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। इंद्रजीत, मेघनाथ आदि अनेकों बलवान योद्धा जहां तहां से हर्षित होकर उठे। वे पूरे बल से बहुत उपाय करके झपटते हैं, पर पैर हटता नहीं, टलता नहीं। तब सिर नीचा करके फिर अपने स्थान पर जा जाके बैठ जाते हैं। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि वे देवताओं के शत्रु राक्षस फिर उठकर झपटते हैं, परंतु हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, अंगद का चरण उनसे वैसे ही नहीं टलता जैसे कुयोगी पुरुष मोहरूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाथ के समान थे हर्षित होकर उठे। वे बार बार झपटते हैं, पर वानर का चरण हटा नहीं पाते। तब लज्जा के मारे सिर नवाकर बैठ जाते हैं। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता, वैसे ही वानर अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। यह देखकर शत्रु रावण का मत दूर हो गया। अंगद का बल देखकर सब हृदय में हार गए। तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा। जब वह अंगद के चरण पकड़ने लगा तब बाली कुमार अंगद ने कहा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। अरे मूर्ख, तू जाकर श्री राम जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता? यह सुनकर वह मन में बहुत ही सुख कर लौट गया। उसकी सारी शरीर जाती रही। वह ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्याह्न में चंद्रमा दिखाई देता है। वह सिर नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा, मानो सारी संपत्ति गंवाकर लौटा हो। श्री रामचंद्र जी जगत भर के आत्मा और प्राणों के स्वामी हैं। उनसे विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता है? शिव जी कहते हैं कि हे उमा, जिन श्री रामचंद्र जी के भ्रू विलास भवों के इशारों से विश्व उत्पन्न होता है और फिर नाश को प्राप्त होता है, जो तृण को वज्र और वज्र को तृण बना देते हैं, अत्यंत निर्बल को महान प्रबल और महान प्रबल को अत्यंत निर्बल कर देते हैं, उनके दूत का प्रण कहो कैसे टल सकता है? फिर अंगद ने अनेकों प्रकार की नीति कही, पर रावण ने नहीं माना क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। शत्रु के गर्भ को चूर करके अंगद ने उसको प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुयश सुनाया और फिर वह राजा बाली का पुत्र यह कहकर चल दिया कि रणभूमि में तुझे खेला खेला खेल कर ना मारूं, तब तक क्या बड़ाई करूं। अंगद ने पहले से ही उसके पुत्र को मार डाला था। यह संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया। अंगद का प्रण सफल देखकर सब राक्षस भय से अत्यंत ही व्याकुल हो गए। शत्रु के बल का मर्दन कर बल की राशि बालीपुत्र अंगद जी ने हर्षित होकर श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। संध्या हो गई।
जानकर दशग्रीव विलकता हुआ उदास होकर अपने महल में गया। मंदोदरी ने रावण को समझाकर फिर कहा कि हे कांत, मन में समझकर कुबुद्धि को छोड़ दीजिए। आपसे और श्री रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई ने एक जरा सी रेखा खींच दी थी, उसे भी आप नहीं लांघ सके। ऐसा तो आपका पुरुषत्व है। हे प्रियतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे जिनके दूत का ऐसा काम है। खेल से ही समुद्र लांघकर वह वानरों में सिंह हनुमान आपकी लंका में निर्भय होकर चला गया। रखवालों को मारकर उसने अशोक वन उजाड़ डाले। आपके देखते देखते उसने अक्षय कुमार को मार डाला। संपूर्ण नगर को जलाकर राख कर दिया। उस समय आपके बल का गर्व कहाँ चला गया? अब हे स्वामी, झूठ व्यर्थ गाल ना मारिए, डींग ना हाँकिए। मेरे कहने पर हृदय में कुछ विचार कीजिए। हे पति परमेश्वर, आप श्री रघुपति को राजा मत समझिए, बल्कि अग जगन्नाथ चराचर जगत के स्वामी और अतुलनीय बलवान जानिए। श्री राम जी के बाण का प्रताप तो नीच मारीच भी जानता था, परंतु आपने उसका कहना भी नहीं माना। जनक की सभा में अगणित राजागण थे, वहां विशाल और अतुलनीय बल वाले आप भी थे। वहां शिव जी का धनुष तोड़कर श्री राम जी ने जानकी जी को ब्याहा, तब आपने उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता? इंद्रपुत्र जयंत उसके बल को कुछ और जानता है। श्री राम जी ने पकड़कर केवल उसकी एक ही आंख फोड़ दी और उसे जीवित ही छोड़ दिया। शूर्पणखा की दशा तो आपने देख ही ली, तो भी आपके हृदय में उनसे लड़ने की बात सोचते कुछ भी लज्जा नहीं आती। जिन्होंने विरोध जिन्होंने विराट और खरदूषण को मारकर लीला से ही कवच को भी मार डाला, और जिन्होंने बाली को ही एक बाण से मार गिराया, है दशकंत, आप उनके महत्व को समझिए। जिन्होंने खेल ही खेल में समुद्र को बंधा लिया और जो प्रभु सेना सहित सुबेल पर्वत पर उतर पड़े, उन सूर्य कुल के ध्वजारूप कीर्ति को बढ़ाने वाले करुणा में भगवान ने आप ही केत के लिए दूत भेजा, जिसने बीच सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मत डाला जैसे हाथियों के झुंड में आकर सिंह छिन भिन कर डालता है। रण में बाकी अत्यंत विकट वीर अंगद और हनुमान जिनके सेवक हैं। हे पति परमेश्वर, उन्हें बार बार आप मनुष्य कहते हैं, वानर कहते हैं। आप व्यर्थ ही मान ममता और मद का भोजा डो रहे हैं। हे प्रियतम, आपने श्री राम जी से विरोध तो कर लिया, और काल के विशेष वश होने से आपके मन में अब भी ज्ञान नहीं उत्पन्न हो रहा। काल दंड लेकर किसी को नहीं मारता, वह धर्म बल बुद्धि और विचारों को हर लेता है। हे स्वामी, जिसका काल निकट आ जाता है उसे आप ही की तरह भ्रम हो जाता है। आपके दो पुत्र मारे गए और नगर जल गया, जो हुआ सो हुआ। हे प्रियतम, अब भी इस भूल को श्री राम जी को समर्पित कर दीजिए। श्री राम से बैर त्याग दीजिए, और हे नाथ, कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी को भजकर निर्मल यश लीजिए। स्त्री के बाण के समान वचन सुनकर वह सवेरा होते ही उठकर सभा में चला गया और सारा भय बुलाकर अत्यंत अभिमान में फूल कर सिंहासन पर जा बैठा। यहाँ सुबेल पर्वत पर श्री राम जी ने अंगद को बुलाया। उन्होंने आकर चरण कमलों में सिर नवाया। बड़े आदर से उन्हें पास बैठाकर खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी हंसकर बोले, हे बाली के पुत्र, मुझे बड़ा कौतूल है। हे तात, इसी से मैं तुमसे पूछता हूँ, सत्य कहना, जो रावण राक्षसों के कुल का तिलक है और जिसके अतुलनीय बाहुबल की जगत भर में धाक है, उसके चार मुकुट तुमने फेंके थे। हे तात, बताओ तुमने उनको किस प्रकार से पाया? अंगद ने कहा कि हे सर्वज्ञ, हे शरणागत को सुख देने वाले, सुनिए, वे मुकुट नहीं है, वे तो राजा के चार गुण हैं। हे नाथ, वेद कहते हैं कि साम दान दंड और भेद, ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं। ये नीति धर्म के चार सुंदर चरण हैं, किंतु रावण में धर्म का अभाव है। ऐसा जी में जानकर ये नाथ के पास आ गए हैं। दस शीश रावण धर्महीन प्रभु के पद से विमुख और काल के वश में है। इसलिए हे कौशलराज, सुनिए, वे गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए हैं। अंगद की परम चतुरता कानों से सुनकर उदास श्री राम जी हंसने लगे। फिर बाली पुत्र ने लंका के सब समाचार कहे। जब शत्रु के समाचार प्राप्त हो गए, तब श्री राम जी ने सब मंत्रियों को अपने पास बुलाया और कहा, लंका के चार बड़े विकट दरवाजे हैं, उन पर किस तरह आक्रमण किया जाए, इस पर विचार किया जाए। तब वानर राज सुग्रीव, वृक्षपति जामवान और विभीषण ने हृदय में सूर्य कुल के भूषण श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया, और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चित किया। वानरों की सेना के चार दल बनाए गए और उनके लिए यथा योग्य सेनापति नियुक्त किए गए। फिर सब युद्धपतियों को बुला लिया गया और प्रभु का प्रताप कहकर सबको समझाया गया, जिसे सुनकर वानर सिंह के समान गर्जना करने दौड़े। वे हर्षित होकर श्री राम जी के चरणों में सिर नवाते हैं, और पर्वतों के शिखर ले लेकर सब वीर दौड़ते हैं। कौशल राज श्री रघुवीर जी की जय हो पुकारते हुए भालू और वानर गरजते और ललकारते हैं। लंका को अत्यंत श्रेष्ठ किला जानते हुए भी वानर प्रभु श्री राम जी के प्रताप से निडर होकर चले। चारों ओर से घिरी हुई बादलों की घटा की तरह लंका की चारों दिशाओं से घेरकर वे मुंह से ही डंके और भेरी बजाने लगे।
महान बल की सीमा वे वानर भालू सिंह के समान ऊंचे स्वर से श्री राम जी की जय, लक्ष्मण जी की जय, वानर राज सुग्रीव की जय ऐसी गर्जना करने लगे। लंका में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। अत्यंत अहंकारी रावण ने उसे सुनकर कहा, वानरों की ढिठाई तो देखो। यह कहते हुए हंसकर उसने राक्षसों की सेना बुलाई। बंदर काल की प्रेरणा से चले आए हैं, मेरे राक्षस सभी भूखे हैं, विधाता ने इन्हें घर बैठे बैठे भोजन दे दिया। ऐसा कहकर उस मूर्ख ने अट्टहास किया। वह बड़े जोर से ठाका मारकर हंसा और बोला कि हे वीरों, सब लोग चारों दिशाओं में जाओ और रीछ वानर सबको पकड़ पकड़ कर खा जाओ। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, रावण का ऐसा अभिमान था जैसे टिटेरी पक्षी पैर ऊपर की ओर करके सोता है, मानो आकाश को थाम लेगा। आज्ञा मांगकर और हाथों में उत्तम भिंदीपाल, बर्छी, तोमर, मुदगर, प्रचंड, फरसे, शूल, दुधारू तलवार, परिध और पहाड़ों के टुकड़े लेकर राक्षस चले। जैसे मूर्ख महासारी पक्षी लाल पत्थरों का समूह देखकर उस पर टूट पड़ते हैं, चोंच टूटने का दुख उन्हें नहीं सूझता, वैसे ये बेसमझ राक्षस दौड़े। अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र धनुष बाण धारण किए हुए करोड़ों बलवान और रणधीर राक्षस वीर परकोटक के कंगूरों पर चढ़ गए। वे परकोटों के कंगूरों पर कैसे शोभित हो रहे हैं, मानो सुमेरु के शिखर पर बादल बैठे हों। जुझाऊ डोल और डंके आदि बज रहे हैं, जिनकी ध्वनि सुनकर योद्धाओं के मन में लड़ने का चाव होता है। अगणित नफीरी और भेरी बज रहे हैं, जिन्हें सुनकर कायरों के हृदय में दरारें पड़ जाती है। उन्होंने जाकर अत्यंत विशाल शरीर वाले महान योद्धा वानर और भालुओं के समूह देखे। देखा कि वे रीछ वानर दौड़ते हैं, ऊंची नीची विकट घाटियों को कुछ नहीं मानते, पकड़कर पहाड़ों को फोड़कर रास्ता बना लेते हैं। करोड़ों योद्धा कटकटाते और गरजते हैं, दांतों से होठ काटते और खूब डपटते हैं। उधर रावण की और उधर श्री राम जी की दुहाई बोली जा रही है। जय 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 की ध्वनि होते ही लड़ाई छिड़ गई। राक्षस पहाड़ों के ढेर शिखरों को फेंकते हैं, वानर कूद कूद कर उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस उन्हीं की ओर चलाते हैं। प्रचंड वानर और भालू पर्वतों के टुकड़े ले लेकर किले पर डालते हैं। वे झपटते हैं और राक्षसों के पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पटक पटक कर भाग चलते हैं और फिर ललकारते हैं। बहुत ही चंचल और बड़े तेजस्वी वानर भालू बड़ी फुर्ती से उछलकर किले पर चढ़ गए और जहां तहां महलों में घुसकर श्री राम जी का यश गाने लगे। फिर एक एक राक्षस को पकड़कर वे वानर भाग चले। ऊपर आप और नीचे राक्षस योद्धा इस प्रकार से वे किले पर गिरते हैं। श्री राम जी के प्रताप से प्रबल वानरों के झुंड राक्षस योद्धाओं के समूह योद्धाओं को मसल रहे हैं। वानर फिर जहां तहां किले पर चढ़ गए और प्रताप में सूर्य के समान श्री रघुवीर की जय बोलने लगे। राक्षसों के सुंड वैसे ही भाग चले जैसे जोर की हवा चलने पर बादलों के समूह तितर बितर हो जाते हैं। लंका नगरी में बड़ा भारी हाहाकार मच गया। बालक स्त्रियां रोगी रोने लगे। सब मिलकर रावण को गालियां देने लगे कि राज्य करते हुए इसने मृत्यु को बुला लिया। रावण ने जब अपनी सेना को विचलित होना कानों से सुना, तब भागते हुए योद्धाओं को लौटाकर वह क्रोधित होकर बोला कि मैं जिस रण से पीठ देकर भागा हुआ अपने कानों से सुनूंगा, उसे स्वयं भयानक दुधारी तलवार से मार डालूंगा। मेरा सब कुछ खाया, भांति भांति के भोग किए और अब रणभूमि में प्राण प्यारे हो गए। रावण के उग्र कठोर वचन सुनकर सब वीर डर गए और लज्जित होकर क्रोध करके युद्ध के लिए लौट चले। रण के सम्मुख मरने में ही वीर की शोभा, यह सोचकर तब उन्होंने प्राणों का लोभ छोड़ दिया। बहुत से अस्त्र शस्त्र धारण किए सब वीर ललकार कर भिड़ने लगे। उन्होंने परिधों और त्रिशूलों से मार मारकर सब रीछ वानरों को व्याकुल कर दिया। शिव जी कहते हैं कि वानर भयातुर होकर डर के मारे घबराकर भागने लगे। यद्यपि हे उमा, आगे चलकर वे ही जीतेंगे। कोई कहता है, अंगद हनुमान कहाँ है, बलवान नल नील और द्विविद कहाँ है। हनुमान जी ने जब अपने दल को भयभीत हुआ सुना, उस समय वे बलवान पश्चिम द्वार पे थे। वहां उनसे मेघनाद युद्ध कर रहा था। वह द्वार टूटता ना था, बड़ी भारी कठिनाई हो रही थी। तब पवन पुत्र हनुमान जी के मन में बड़ा भारी क्रोध हुआ। वे काल के समान योद्धा बड़े जोर से गरजे और कूदकर लंका के किले पर आ गए और पहाड़ लेकर मेघनाद की ओर दौड़े। रथ तोड़ डाला, सारथी को मार गिराया और मेघनाद की छाती में लात मारी। दूसरा सारथी मेघनाद को व्याकुल जानकर उसे रथ में डालकर तुरंत अपने किले पे ले गया। इधर अंगद ने सुना कि पवन पुत्र हनुमान किले पर अकेले ही गए हैं, तो रण में बाकी वाली पुत्र वानर के खेल की तरह उछलकर किले पर चढ़ गए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम। जब सीता जी वापस अयोध्या में आ गई, तो उनको एक दिन याद आया कि उन्होंने माता सरयू से कुछ वादा किया था, सरयू नदी से कुछ वादा किया था।
और वादा ये किया था कि जब मैं वापस आ जाऊंगी तब मैं आपके यहाँ आके स्नान ध्यान करूंगी और तप करूंगी। तब उन्होंने लक्ष्मण को बोला कि हे लक्ष्मण, मैंने एक प्रतिज्ञा की थी कि जब हम वापस आ जाएंगे तो वापस सरयू चलेंगे और वहां पे मैं पूजा जप करूंगी, तो तुम मेरे साथ चलो। लक्ष्मण ने कहा ठीक है माता, चलिए। जब माता सीता और लक्ष्मण दोनों सरयू नदी के तट पर पहुंचे तो लक्ष्मण ने उनके लिए उचित व्यवस्था की। तब माता सीता ने कहा कि जाओ पानी भर के लाओ, तो लक्ष्मण पानी में उतरे और पानी भरने लगे। जब उन्होंने सरयू नदी में डुबकी लगाई, उसी समय पीछे से एक बहुत भयंकर काल राक्षस प्रकट हुआ। एक महाबलशाली, बहुत ही अजीब स्थिति वाला काल, जिसे मां सीता ने देख लिया। और वो जान गई कि हाँ, ये है जो कि लक्ष्मण को निगल सकता है। वो राक्षस लक्ष्मण को निगलता उससे पहले ही माता सीता ने लक्ष्मण को निगल लिया। और लक्ष्मण को निगलते ही माता सीता खुद सरयू में उतर गई और जल तत्व में समाहित हो गई। हनुमान जी बिना किसी को बताए लक्ष्मण जी और सीता जी के पीछे पीछे चले थे। जब उन्होंने सारा दृश्य देखा तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे माता सीता जल तत्व हुई थी, वो उन्होंने कलश में भरा और उस कलश को लेकर वो वापस अयोध्या आए। और अयोध्या आकर उन्होंने श्री राम जी को बताया कि हे प्रभु, ये सारी घटना हुई है, क्या करें। लक्ष्मण जी और माता सीता इस जल में समाहित हैं। तब श्री राम मुस्कुराए और बोले कुछ नहीं, तुम जाकर इस जल को अभिमंत्रित करो, जैसा मैं बता रहा हूं वैसा करो और वापस उसी जगह पर इस कलश के पानी को डाल दो। तब हनुमान जी वापस गए और जाकर उन्होंने उस जिस तरह से प्रभु श्री राम ने बताया था उस जल को अभिमंत्रित किया और जाकर उसी तरह से उसको वहां पे डाल दिया। जैसे ही उस जल को वहां डाला, अभिमंत्रित जल को, वो जो राक्षस था उसके टुकड़े टुकड़े हो गए और वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। और माता सीता और लक्ष्मण अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए। और उस दिन के बाद से सरयू नदी की और भी पहले से ज्यादा पूजा होने लगी। ये एक ऐसी घटना है, या इस तरह की ऐसी बहुत सारी घटना है जो कहीं भी उल्लेख में नहीं आती है, उनका नॉर्मल में उल्लेख नहीं मिलता है। ये घटना केवल एक भक्ति की पराकाष्ठा है कि हनुमान जी किस तरीके से उनके पीछे पीछे चले, बिना बताए उनको चले। और ये बताती है कि माता सीता केवल एक सामान्य स्त्री नहीं थी, उनमें कितना बाहुबल था। वो चाहती तो खुद अपने आप को रावण से बचा सकती थी, पर चूंकि एक लीला मात्र थी कि प्रभु श्री राम का नाम होना था और कुछ संदेश जाना था, इस वजह से उन्होंने अपने आप को रावण के हवाले किया, वरना रावण की हिम्मत नहीं थी कि उनको छू भी पाता। चलिए, तो 2025 जा रहा है, आज लास्ट डे है, कुछ घंटे बाकी है। ईश्वर करे कि 2025 आप लोगों के जो भी दुख तकलीफ परेशानियां हैं उन सबको दूर करे और आने वाले 2026 का सनराइज बहुत 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 उजाला लेके आए आपकी लाइफ में, सारी परेशानियों को दूर करे, सारे कष्टों को दूर करे और एक नया उजाला लेके आए। राधे राधे। धन्यवाद आप सभी को। राधे राधे नववर्ष की गुरु जी, सभी को शुभकामनाएं। राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे